मूत्रवाहिनी के पथरी के 50% मामले 30 से 50 की आयु के बीच होते हैं। पथरी जो छोटे बच्चों में कम ही देखने को मिलती है, कभी कभी निदान में याद भी नहीं रहती, लेकिन कुछ जांचों में जब पथरी अपने आप सामने आ जाती है तो माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने छोटे बच्चे को पथरी कैसे हो सकती है। यदि छोटे बच्चों में पथरी पाई जाती है तो उसके होने का कारण खोजने पर कभी कभी मूत्र पथ का जन्म दोष या हार्मोन की कमी भी पकड़ में आ जाती है। प्रत्येक 4 पुरुषों में से 3 महिलाओं में पथरी होती है, जिसका अर्थ है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये ज्यादा दिखता है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर हर्षद कामदार। आज हम देखेंगे मूत्रपथ में पथरी क्यों होती है। हमारे गुजरात राज्य में बनासकांठा जिले और सभी समुद्री तटीय जिलों में पथरी की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में समुद्र तटीय क्षेत्रों में पानी भारी है और नमक की मात्रा बहुत अधिक है। गुर्दे और मूत्रवाहिनी की पथरी वृद्ध लोगों में अधिक आम है। हालांकि पथरी के 6% मामले 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों में होते हैं। चलो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पथरी रोग के कारण क्या है, जो छोटे बड़े सभी में देखने को मिलती है। पहला कारण है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से मूत्रपथ और मूत्राशय में सतह कोशिकाओं की हानि होती है। घिसी हुई कोशिकाओं के इस समूह के आसपास मूत्र में लवण जमने लगते हैं और पथरी बनने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुख्य रूप से मूत्राशय में पाई जाने वाली पथरी का कारण है। विटामिन ए की कमी वाले शिशुओं में शुरू में रात में दिखाई देना कम होता है, फिर त्वचा रोग और आंखों के अंदर सूजन हो जाती है। इसलिए यदि शुरुआत से ही इसका निदान कर लिया जाए और विटामिन ए का तरल पदार्थ या गोली शुरू कर दी जाए तो रोग बढ़ना बंद हो जाता है। दूसरा कारण है बार बार होने वाले मूत्रपथ के संक्रमण। मूत्रपथ के भीतर जीवाणु संक्रमण बार बार दोहराए जाने पर अंततः स्थायी हो सकता है। इस संक्रमण से बैक्टीरिया, मेन में स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और ई कोलाई प्रमुख है। इन जीवाणुओं के समूह के आसपास मूत्र लवणों के जमा होने से पथरी का निर्माण होता है। इसके बाद में आता है मूत्र मार्ग में रुकावट। गुर्दे में रक्त जल मूत्र के रूप में बनता है। यह मूत्र फिर दोनों तरफ की मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में एकत्र किया जाता है और मूत्र त्याग के दौरान मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। जब यह मूत्रपथ किसी जन्म दोष या अन्य कारणों से बाधित हो जाता है तो कुछ मूत्र वहीं फंस जाता है। जैसे ही यह गिरता हुआ मूत्र वहां संघनित होता है, अंदर का नमक जमने लगता है और उस स्थान पर पथरी बनने लगती है। इसलिए छोटे बच्चों में पथरी के मामले में इसके मार्ग में रुकावट की भी जांच की जाती है। चौथा कारण है मूत्र के घनत्व में वृद्धि के कारण। गर्मियों के 4 महीनों के दौरान हमारा मौसम बहुत गर्म होता है, इसलिए पसीने के माध्यम से शरीर का तरल पदार्थ नष्ट हो जाता है। इसलिए गर्मियों में पेशाब कम और गाढ़ा हो जाता है। ऐसे संकेंद्रित मूत्र में कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट आदि लवण अघुलनशील पदार्थ के रूप में जमने लगते हैं और अंत में लंबे समय में पथरी बन जाती है।
इसलिए गर्मी में जितना हो सके पानी और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि पेशाब की मात्रा कम ना हो जाए। समझ में आया ने दोस्तों? लंबे समय तक बिस्तर पर आराम करने से भी पथरी का निर्माण हो सकता है। अगर बच्चे या बुजुर्ग गंभीर बीमारी, दुर्घटना या लकवा जैसे किसी भी कारण से लंबे समय तक बिस्तर पर ही सीमित रहते हैं तो उनकी हड्डियों से कैल्शियम खत्म होने लगता है। इस कैल्शियम की अधिकता मूत्र के माध्यम से गुर्दे से होकर गुजरती है और पथरी का कारण बन सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने से रोगी की दोनों किडनी पेशाब के प्रवाह में बाधा डालती है और ऐसे गिरते पेशाब में पथरी बन जाती है। मूत्र में साइट्रेट का कम होना भी पथरी निर्माण कर सकता है। यदि मूत्र में साइट्रेट की मात्रा सामान्य रहे तो सभी लवण घुलनशील रहते हैं। यदि बच्चों के स्थायी दस्त या अन्य कारणों से कमी आने लगे तो कैल्शियम और फॉस्फेट लवण अघुलनशील हो जाते हैं और पथरी का निर्माण करते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मूत्र में साइट्रेट की मात्रा कम न हो। छेल्ला कारण है पैराथाइरॉइड ग्रंथि की कार्य प्रणाली में गड़बड़ी। पैराथाइरॉइड ग्रंथि का हार्मोन रक्त में कैल्शियम लवण को नियंत्रित करता है। यदि किसी कारण से यह ग्रंथि अति सक्रिय हो जाती है और पैराथ हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो हड्डियों का कैल्शियम मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। पथरी के कुल मामलों में से 5% में यही कारण हो सकता है। तो ऐसे मामलों में पैराथाइरॉइड ग्रंथि की भी जांच करना जरूरी है। दोस्तों, जिस प्रदेश का पानी अगर लवणों से भारी होता है तो वहां पथरी की संभावना बढ़ जाती है। शुरुआत में हमने देखा कि गुजरात में बनासकांठा जिले और सभी समुद्र तटीय जिलों में पथरियों की विस्तृत श्रृंखला पाई जाने का कारण यही है। समझ गए ने दोस्तों? अगर हम इस कारण को बराबर समझ लेंगे तो पथरी न होने के लिए हम अधिक सुरक्षित पगले ले सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करके लाइक करना ना भूलें।